आधा बजे से नाज़रीन आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर आते हैं सुर्खियों पर। ख़वातीन और बच्चों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गरज से भरोसा सेंटर का क़याम। सिटी पुलिस की जानिब से कायम किए गए सेंटर का वज़ीर दाखिला ने किया इफ्तिताह। पुलिस पाबंदियों की शादी खानों में खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। डीसीपी साउथ जोन ने फंक्शन हॉल ओनर्स के साथ मुनक्किद किया इजलास। साहित्य अकेडमी के जेर एहतमाम और तेलंगाना उर्दू अकेडमी के इश्तिराक से 2 रोजा राजेंद्र सिंह बेदी सदी सेमिनार का आगाज। मारूफ फिक्शन राइटर्स ने की शिरकत। महकमे आबकारी के इदारों ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे गांजे को किया जब्त। 2 अफराद हुए गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। ख़वातीन और बच्चों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गरज से सिटी पुलिस ने पहल करते हुए भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया है। रियासत वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने भरोसा सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नरान के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। तकरीब से वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। रियासत दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने हैदराबाद में भरोसा सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। दादा खिताब करते उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि शी टीम के क़याम के बाद ख़वातीन की हिरासतसानी के वाक़यात में बड़ी हद तक कमी हुई है। उन्होंने डीजीपी अनुराग शर्मा और सिटी कमिश्नर पुलिस की खिदमत की सिताइश की। डीजीपी अनुराग शर्मा और सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने इस तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि भरोसा सेंटर्स में एक ही जगह कई एक सहूलतें फराहम की जाएंगी, जिनमें तिब्बी, फिजिकल फिटनेस, लीगल और दीगर सहूलतें शामिल हैं। डीजीपी ने बताया कि रियासत भर में 20 भरोसा सेंटर्स कायम किए जाएंगे। దీంట్లో ఎట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం వస్తాయో హౌ థింగ్స్ వర్క్ దాన్ని బట్టి నేనేం ఆలోచిస్తున్నానంటే నేను ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఇటువంటి సెంటర్ రావాలని ఆశిస్తున్నాను. ఐఎమ్ షూర్ మా హోంశాఖ మంత్రులు తర్వాత ఇప్పుడు కొంతమంది మహిళా పోలీస్ సిబ్బంది ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఉంటారు. దీంతో పాటు ఒక కౌన్సిలర్ అండ్ 1 లీగల్ అడ్వైజర్ కూడా మేము ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో మేబీ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లోనే మనం పెడితే నో విక్టిమ్ హ్యాస్ టు గో వెరీ ఫార్ లుకింగ్ ఫర్ హెల్ప్. వాళ్ళు ముందు చూస్తారు, మాట్లాడతారు, హెల్ప్ చేస్తారు, కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత వీలైన వరకు కావాలంటే వేరే ఏజెన్సీస్ కి పంపుతారు. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ స్మాల్ బిట్ సో దట్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ టు రన్ ఫ్రమ్ పిల్లర్ టు పోస్ట్, ఫ్రమ్ పోలీస్ స్టేషన్ టు సబ్ డివిజన్ టు డిస్ట్రిక్ట్ క్వార్టర్ టు హైదరాబాద్. అట్లా ఉండకూడదు. కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంచి రోజు. హైదరాబాద్ పోలీసు వారు మహేందర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ తిరిగి ప్రజల అభిప్రాయం తీసుకొని సి టీంను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్వాతి లకడియా గారి నాయకత్వాన
సి టీంలు చాలా చక్కగా పనిచేశాయి. ప్రజలలో మంచి ప్రశంసలు పొందినది ఆ సి టీంలు. భరోసా కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు కాలేజీకి పోవాలంటే ధైర్యంగా పోతున్నారు. ఎక్కడ పోయినా ఏదైనా ఏ సంఘటన జరిగినా సి టీంలు అందుబాటులో ఉంటాయని అల్లరి చేసే వాళ్ళు ఈనాడు భయపడుతున్నారు, ధైర్యం చేస్తలేరు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మా డీజీ గారు అనురాగ్ అయితే నమ్మకం కలిగించాయో, అల్లరి మూకలను అరికట్టేదానికి సక్సెస్ అయినాయో, ఈ భరోసా కేంద్రం కూడా తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది. మహేందర్ రెడ్డి గారు ఏది పట్టినా ఆయన వదలడు. చాలా ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంటారు. మా డీజీ గారు సపోర్ట్ ఉంది, మా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క साउथ जोन में वाक़े शादी खानों के मालिकीन के हमरा डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने एक इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ हिदायतें दी। इजलास में 186 शादी खानों के मालिकीन ने शिरकत की। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने शादी खाना मालिकीन पर जोर दिया कि सख्ती के साथ रात 11 बजे के बाद बाजा नवाजी, ऑर्केस्ट्रा, डीजे पर पाबंदी आयद है। इलाहाबादी हथियारों के साथ नाचने पर भी पाबंदी आयद है। इजलास में साउथ जोन से वाबस्ता एसीपीज और सर्कल इंस्पेक्टरान के अलावा एडिशनल डीसीपी बाबू राव और दीगर भी मौजूद थे। बाजार डीसीपी साउथ जोन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने पालेरू ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत खरीफ मौसम में किसानों को 9 घंटे बर्फ की सरबराह करेगी। उन्होंने कहा कि क़ब्लज़ी किसानों के 1 लाख तक के खर्चात मुआफ़ करने का भी ऐलान किया गया था और अवाम को 24 घंटे बर्फ़ी शहरी इलाकों में सरबराह की जा रही है। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने पालेरू ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत किसानों को खरीफ मौसम में 9 घंटे बर्फ की सरबराह करने के इक़दामात करेगी, जबकि हुकूमत ने क़ब्लज़ी किसानों के 1 लाख रुपए के खर्चात माफ़ करने के इक़दामात किए थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबादी आवाम को 24 घंटे बर्फ़ी शहरी सतह पर सरबराह की जा रही है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई एक वेलफेयर स्कीमात को रोब अमल लाया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम TRS पर एतमाद कर रही है और मज़कूरा एतमाद से जिले खम्मम के पालेरू ज़िमनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगा। अपोजिशन खान काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने की खलाई सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश में खुल चुकी है। उन्होंने बताया कि गैर मौसमी बारिश के बाद शाहराहें तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, ताहम हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम करने में नाकाम है। उन्होंने कांग्रेस के तनकीद के सिलसिले में कहा कि कई ऐसी जमातें कांग्रेस के सामने आई और चले गई, जबकि कांग्रेस अपनी कदीम तारीख रखती है। अपोजिशन काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर IT KT रामाराव की जानिब से कांग्रेस को खत्म कर देने की बात पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 125 साल से जायद कदीम जमात है, उसके सामने TRS जैसी कई जमातें आईं और खत्म हो गईं, लेकिन कांग्रेस बरकरार है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने की खलाई सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश में खुल गई, क्योंकि गैर मौसमी बारिश के बाद हैदराबाद की शाहराहें तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और उन्होंने फौरी तौर पर पानी की निकासी करने के इक़दाम करने का भी मुतालबा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस का एक वफद 10 मई को कर्नाटक का दौरा करते हुए वज़ीर आला से मुलाकात करेगा और कृष्णा से जिले महबूबनगर को 3 TMC पानी सरबराह करने का मुतालबा करेगा।
तेलुगुदेशम फ्लोरिडा रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना की चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत अंदरून 2 साल रियासत को तरक्की देने के बजाय तबाह व बर्बाद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश के बाद होने वाली तबाहियों को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। तेलुगुदेशम फ्लोरिडा रेवंत रेड्डी ने तेलुगुदेशम पालेरू ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार की तायीद करने पर कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तायीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमेशा तेलुगुदेशम ने किसी रुकन असम्बली की मौत के बाद उनके अफराद खानदान को टिकट देने पर उसकी हमेशा से तायीद की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत अंदरून 2 साल नई रियासत को तरक्की देने के बजाय तबाह व बर्बाद कर चुकी है। हालांकि अवाम ने एक उम्मीद के साथ टीआरएस को इख्तिदार पर फाइज किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गैर मौसमी बारिश के बाद शहर की सड़कों का बुरा हाल है और हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किए हैं। తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ కు తోక పార్టీగా మారింది. సాంప్రదాయాల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు. గతంలో సాంప్రదాయాల గురించి వీళ్ళకి తెలియదా అని రకరకాల ఎన్నికలలో పోటీ పడ్డ వాళ్ళు మరణించిన వాళ్ళ గురించి చాలా వివరాలతో లేఖ రాయడం జరిగింది. అంటే వారికి ఎవరైనా గోస్ట్ రైటర్ అంటే ఆయనకి ఎవరైనా రాసిపెట్టేటోళ్ళు ఉంటే ఆ రాసిపెట్టిన వాళ్ళు పంపించినట్టుగా ఉన్నది కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. రజబలి ఎప్పుడు చనిపోయిండు, ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినాయి, తర్వాత మాధవరెడ్డి గారు ఎప్పుడు చనిపోయిండు, ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినాయి, తర్వాత పరిణామ క్రమంలో సాంప్రదాయాలను రాజకీయ విలువలను పెంపొందించడానికి కాపాడడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस पार्टी पी कमलाकर राव की क़यादत में एक वफद ने सेक्रेटेरिएट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना भंवर लाल से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश करते हुए शिकायत की कि पालेरू ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस सरकारी मिशनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है और जमहूरी उसूलों को पामाल किया जा रहा है। कुलमन शहादत मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा में वाक़े प्ले ग्राउंड पर समर कोचिंग कैंप का मुआयना किया और खिलाड़ियों में मुख्तलिफ खेलों की किट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर जीएचएमसी प्रेमराज के अलावा मजलिस क़ायदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल की किट्स तकसीम की और खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स में समर कोचिंग का इफ्तिताम अमल में है और यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर डिप्टी कमिश्नर सर्कल 7B वेणु साहब, स्पोर्ट डायरेक्टर प्रेमराज और डिप्टी स्पोर्ट डायरेक्टर आकेश और जीएचएमसी कारवान हल्के के तमाम कारपोरेटर्स और यहाँ पर सदर मोतमदीन और मेरे नौजवान और मासूम बच्चे यहाँ पर जो समर कोचिंग के अंदर तमाम स्पोर्ट्स के गेम्स के अंदर आउटडोर्स का और इंडोर्स, चाहे वो क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस, शटल्स, जो और ख़ास तौर से कैरम बोर्ड, ये तमाम मासूम बच्चे यहाँ पर समर के अंदर आउटडोर और इंडोर स्टेडियम के अंदर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक यहाँ पर गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स पर आकर अपने गेम्स और साथ ही साथ यहाँ पर कोचिंग कर सकते हैं। और उसी तरह से हल्के कारवान के तमाम आज यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स और उनके इलाकों के और कोचर्स, साथ ही साथ उनके इलाकों के जो बच्चे गेम्स खेलने वाले, उन तमाम इस प्रोग्राम में शिरकत किया और उनको मेडल भी दिया गया। फिर इंशाअल्लाह साथ ही साथ हल्के कारवान के अंदर जितने भी कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग्स है, उन तमाम बिल्डिंग्स के अंदर अपने वार्ड्स के हिसाब से जिम्स का मेडल भी देने वाले हैं इंशाअल्लाह आन करीब में। वो इसलिए आज नहीं हुआ, जो कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग्स और जो कॉम्प्लेक्स है उसका मेंटेनेंस का काम
काम चल रहा, वो तमाम मेंटेनेंस के काम के बाद जिम का मटेरियल भी आपको शुरू किया जाएगा। उसी तरह से आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हल्के कारवान से यहाँ से हर गेम के अंदर स्टेट लेवल में और नेशनल के लिए यहाँ से बच्चे जाने। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के इश्तिराक से 2 रोज़ा राजेंद्र सिंह बेदी सदी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सेमिनार का इफ्तिताही इजलास नामपल्ली में वाक़ एक होटल में मुनक़्क़िद किया गया। प्रोफेसर बेग एहसास ने कलीदी खुतबा दिया, जबकि अब्दुल समद मारूफ फिक्शन राइटर ने इजलास की सदारत की। प्रोफेसर एस शकू डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। सेमिनार के दूसरे दिन इतवार को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 4 इजलास मुनक़्क़िद होंगे। अदब दोस्त अहबाब से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। पत्रस साहब ने स्क्रिप्ट राइटर मंटो से जब ये कहा कि मंटो, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा अजीज समझता हूं, तो डायरेक्टर जनरल के एहतराम ने कुर्सी से उठे बगैर मंटो ने सर उठाकर जवाब दिया था, हुजूर आपका करम है कि आप मुझे इतना अजीज रखते हैं, लेकिन आप मेरे बाप बनने के काबिल नहीं। राजेंद्र सिंह बेदी जैसे नाजुक मिजाज अफसाना निगार, इनको भी राजमहल की बेजा दखल अंदाजी पसंद नहीं आई, तो रेडियो स्टेशन जम्मू के डायरेक्टर की बादशाहत को छोड़कर कलम का मजदूर बनकर बंबई पहुंच गए। कृष्ण चंद्र हो, मंटो या बेदी, अफसाना ही उनका ओढ़ना बिछौना था, अफसाना ही रोजी रोटी का जरिया। लेकिन यहां भी बेदी ने तंग दस्ती में रहना मंजूर कर लिया, लेकिन रोजी रोटी के लिए फिल्मों के डायलॉग तो लिखे, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई हल्की फुल्की फिल्मी कहानी नहीं लिखी। तो जनाब, ये है वो पस मंजर, ये है अफसाने की खिदमत की लगन और इसके लिए कुर्बानी का जज्बा, जिसके तहत काम करते हुए कुछ ऐसे शाहकार अफसाने लिखे गए जो उर्दू अदब में हमें। रियासती हुकूमत और महकमे आबपाशी की हिदायत के बाद कई सरकारी दफातर और दीगर मकामात पर बारिश के पानी के जखीरे के लिए पिट्स बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने बाग अंबरपेट डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकेजात बदकम्मा कुंटा, डीडी कॉलोनी, बाग अंबरपेट के अलावा दीगर मकामात पर खोदे जा रहे पिट्स का मुआयना किया। उन्होंने अज खुद भी इन कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुताल्लिका डिवीजन कॉर्पोरेटर्स के अलावा टीआरएस सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं फिर बात की खबरें। महकमे आबकारी के औजारों ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर दिलसुख नगर से हैदराबाद लाए जा रहे 92 किलो गांजे को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 2 अफराद सी अछूता राव और सी वेंकट राव को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी एक्साइज पी भगवान रेड्डी के मुताबिक जब्त शुदा गांजे की मालियत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई गई है, बल्कि जिस कार में गांजा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उस कार को भी जब्त कर लिया गया। हाईटेक तरीके पर नकल नवेसी करने वाले एक तालिब इल्म को बंदागुड़ा में वाक़े कॉलेज की डायरेक्टर ने पुलिस के हवाले कर दिया।
تفصیلات کے مطابق نواب شاہ عالم خان انجینئرنگ کالج ملک پیٹ کے بی ٹیک 3rd ایئر کے طالب علم شیخ وسیم احمد وائرلیس اسپیکر اپنے کان میں چھپاتے ہوئے چیٹنگ کر رہے تھے اور رنگے ہاتھوں اروڑا انجینئرنگ کالج سینٹر واقع بندلا گڑا میں وہ پکڑے گئے، جس کے فوری بعد کارروائی کرتے ہوئے اروڑا کالج کی ڈائریکٹر سری لتا نے وسیم کو متعلقہ پولیس کے حوالے کیا۔ ملازمین کی تقسیم سے متعلق تشکیل دی گئی کمل ناتھ کمیٹی نے سیکریٹریٹ میں دونوں ریاستوں کے چیف سیکریٹریز اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ مذکورہ اجلاس میں دونوں ریاستوں کے ملازمین کی تقسیم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ 2 جون تک ملازمین کی تقسیم سے متعلق واضح صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ ریاست کی تقسیم ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تاہم ملازمین کی تقسیم سے متعلق تشکیل دی گئی کمل ناتھ کمیٹی کی جانب سے تاحال سرگرمیاں جاری ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کی خاتون قائدین نے ٹی آر ایس کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ پارلور کے ضمن انتخاب کے معاملے میں ٹی آر ایس غیر انسانی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ سابق وزراء سبیتا ریڈی اور سنیتا لکشما ریڈی نے مکتوب میں لکھا ہے کہ سابق رکن اسمبلی وینکٹ رام ریڈی کی اہلیہ کے بلا مقابلہ انتخاب کی درخواست کو ٹی آر ایس کی جانب سے نظر انداز کرنا باعث افسوس امر ہے۔ دونوں خاتون قائدین نے سوال کیا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کی شدت سے مخالفت کرنے والے ٹی ناگیشور راؤ وزیر اعلیٰ کے پسندیدہ کیسے بن چکے ہیں۔ ناظرین، لیبر نیوز کی دیگر خبروں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار۔ خواتین اور بچوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کی غرض سے بھروسہ سینٹر کا قیام، سٹی پولیس کی جانب سے قائم کیے گئے سینٹر کا وزیر داخلہ نے کیا افتتاح۔ پولیس پابندیوں کی شادی خانوں میں خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ، ڈی سی پی ساؤتھ زون نے فنکشن ہال اونرز کے ساتھ منعقد کیا اجلاس۔ ساہتیہ اکیڈمی کے زیر اہتمام اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے اشتراک سے 2 روزہ راجندر سنگھ بیدی صدی سیمینار کا آغاز، معروف فکشن رائٹرز نے کی شرکت۔ محکمہ آبکاری کے اداروں نے غیر قانونی طور پر منتقل کیے جا رہے گانجے کو کیا ضبط، 2 افراد ہوئے گرفتار۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔